नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। कृपया आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज मैं चर्चा करने वाली हूँ मेष राशि के जातकों के लिए अगस्त 2024 का मासिक राशिफल कैसा रहने वाला है, इसी की चर्चा करूंगी। इस महीने में जो ग्रहों की स्थिति वो किस तरह से होगी, कौन कौन से ग्रह राशि बदलेगा और आपके लिए इन सभी ग्रहों का प्रभाव कैसे आपके इस पूरे महीने को बदलेगा, सब कुछ जानेंगे विस्तार से, इसलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले ग्रहों की अगर बात करूं तो 16 अगस्त को तो सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य कर्क राशि से सिंह राशि में अपनी खुद की राशि में प्रवेश करेंगे 16 अगस्त को। उसके बाद 25 अगस्त को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा जो कि कन्या राशि में प्रवेश करेंगे आपके छठे भाव में। 26 अगस्त को मंगल का राशि परिवर्तन होगा और मंगल जाएंगे मिथुन राशि में यानी आपके तीसरे भाव में। और 22 अगस्त को बुध वक्री हो जाएंगे जो अभी आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं। अब बाकी ग्रहों को अगर देखें तो महीने की शुरुआत से ही आपके दूसरे घर में गुरु और मंगल, इन दोनों ग्रहों की युति होगी। मंगल आपके राशि के स्वामी हैं और गुरु बृहस्पति आपके भाग्य के स्वामी हैं और 12वें घर के स्वामी हैं जो कि मंगल के साथ बैठे हुए हैं। आपका जो पंचम भाव है उसमें सूर्य, शुक्र और बुध, इन तीन ग्रहों की युति रहेगी। छठवें घर में आपके केतु विराजमान रहेंगे, आपके 11वें घर में शनि विराजमान रहेंगे और वक्री स्थिति में है, और 12वें भाव में राहु विराजमान है मीन राशि में। तो इस तरह से इस महीने इन ग्रहों की स्थिति रहेगी। और बाकी सावन का महीना चल रहा है, 22 जुलाई से सावन शुरू हो जाएगा और अगस्त का, और इस महीने में भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। जो प्रभाव होता है वो किस तरह से होता है, सबसे पहले आपके करियर के बारे में बात कर लेते हैं। करियर की दृष्टि से अगर देखा जाए, जो आपके दसम भाव के स्वामी होते हैं वो है शनिदेव, वो एकादश में वक्री होकर विराजमान है, जिसके कारण आपको अपने कार्य क्षेत्र में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी क्योंकि वक्री है, 11th हाउस में है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन आपको बहुत से नए नए काम भी मिलेंगे। मेष राशि के जो जातक हैं वो बहुत मेहनती होते हैं, ये एनर्जेटिक होते हैं। आपको जो भी काम दिए जाएंगे आप उन कामों को बड़ी शिद्दत के साथ पूरा कर पाएंगे और आपकी मेहनत सबको दिखाई देगी। यानी कि एक काम करने का जो जज्बा होता है आपके अंदर, दिन रात एक करने का तरीका, उसको आप समझ से कर पाएंगे। यानी कि जब तक काम पूरा नहीं हो पाएगा तब तक आप पीछे नहीं हटेंगे। इसके पीछे आप किसी भी चीज की परवाह नहीं करेंगे, लेकिन आपको ध्यान देना है अपने स्वास्थ्य का। आप अधिक कार्य कर सकते हैं, जिस आप अपने कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो सकते हैं। अपने कार्य को, अपने कैरियर को लेकर पॉजिटिव रहेंगे और अपने कैरियर के लिए समर्पित रहेंगे। ये काम के लिए अच्छा है, परंतु आप बाकी चीजों को नजरअंदाज करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है। दसम भाव पर महीने के पूर्वार्ध में ही सूर्य की दृष्टि रहेगी क्योंकि आपके चौथे घर में 16 अगस्त तक सूर्यदेव रहने वाले हैं और आपके कैरियर के क्षेत्र में दसम भाव में उनकी दृष्टि भी रहेगी। अब जो ये दृष्टि है ये क्या करेगी, अच्छे पद का आपको लाभ दिलाएगी। अच्छा पद आपको प्राप्त हो सकता है, आपके अधिकार क्षेत्र में बढ़ोतरी हो सकती है। आपके छठे भाव के स्वामी होते हैं बुध, महीने की शुरुआत में ही आपके पंचम भाव में है और शुक्र के साथ हैं, जिससे इस राशि के जो बेरोजगार लोग हैं उनको अच्छे प्रयास बनेंगे। यानी कि प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर नौकरी की प्राप्त होने वाली की संभावना ज्यादा है। और जो लोग अभी किसी नौकरी में हैं या नौकरी बदलना चाहते हैं उनके लिए भी अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो उनके सामने भी नई नौकरी का ऑफर आ सकता है, जिससे उन्हें बड़ा ही प्रसन्नता का अनुभव होगा। जब 16 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेंगे यानी आपके पंचम भाव में, तब आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से थोड़ा सा नोकझोंक की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में थोड़ी सी सावधानी रखनी है। हालांकि आपके कार्य क्षेत्र में जो आपके जो सहयोगी होंगे वो आपके लिए बड़े मददगार साबित होंगे। शुक्र सिंह राशि से कन्या राशि में 25 अगस्त को आ जाएंगे,
जिससे आपको अपने कार्य क्षेत्र में मेहनत करते हुए थोड़ा सा कहीं ना कहीं विरोधियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जो हमारा छठवां भाव होता है ये हमारे शत्रुओं का होता है, रोग ऋण और रिपु का होता है, इन सभी का ये भाव होता है और शत्रु का भी ये भाव होता है। तो हो सकता है थोड़ा आपको शत्रुओं से सावधानी रखनी पड़े। इस महीने व्यापार की अगर मैं बात करूं तो व्यापार के लिए ये महीना बहुत अच्छा है। आप अपनी योग्यता के अनुसार अपने काम में अपनी योग्यता को दिखाएंगे, अपने साथ जमाने में आप सफलता हासिल करोगे। जिस भी काम से जुड़े हुए हो आप वहां अपना नाम कर पाओगे। और ऐसा भी है कि बहुत सारे लोग आपसे भी जुड़ना चाहोगे, आप किसी नए लोगों से संपर्क भी होगा आपका, जो आपके व्यापार को उन्नति की राह पर आगे ले जाएंगे। आपके सप्तम भाव को स्वामी शुक्र महाराज है, महीने की शुरुआत में ही पंचम भाव में बैठे हैं और महीने के अंत में छठवें में चले जाएंगे। तो व्यापार में तो मनानुकूल सफलता मिलेगी। जब सातवें घर का स्वामी पंचम में जाता है तो व्यापार में अच्छे लाभ दिलाता है और भविष्य में भी आप अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। जो योजना बनाएंगे उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। जब भी आपके छठे भाव में आ जाएंगे तो व्यापार को लेकर आप थोड़ा सा निवेश कर सकते हैं व्यापार को बढ़ाने के लिए। तो फिर आगे कुछ खर्चे भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन ये खर्चे आपके कामकाज को बढ़ाएंगे, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसके बाद भी आपको कार्य क्षेत्र के हिसाब से व्यापार भाव में अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आर्थिक दृष्टि देखी जाए तो आपके राशि के स्वामी होते हैं मंगल, जो प्रबल स्थिति में है और महीने की शुरुआत में आपके द्वितीय भाव में है। 26 अगस्त को आपके पराक्रम भाव में आ जाएंगे तो स्वास्थ्य को भी अच्छे करेंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएंगे। एकादश में बैठे वक्र शनि की दृष्टि आपके लग्न पर है तो थोड़ा सा बीच बीच में स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी हो सकती है। आर्थिक स्थिति के लिए देखिए तो बुध और शुक्र पंचम भाव में बैठकर एकादश भाव में देख रहे हैं, जहां पर वक्र भी शनि विराजमान है। तो आप बहुत अधिक भी प्रयास करेंगे, हार नहीं मानेंगे। तो अगर धन लाभ नहीं हुआ आपको, जब तक आपको धन की प्राप्ति नहीं हुई तब तक आपको प्रयास करने हैं और धन प्राप्त करके ही छोड़ना है। आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, प्रयासों से ही आपको धन प्राप्ति के योग हैं। राहु महाराज व्यय भाव में बैठे हैं जो खर्चों पर थोड़ा सा अंकुश लगाएंगे, परंतु आपको खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, तभी चीजें ठीक रहेगी। थोड़ा आपको 16 अगस्त को जब एकादश भाव में आ जाएंगे तो आमदनी के अच्छे योग बन जाएंगे, सरकारी क्षेत्र से भी लाभ मिल जाएगा। व्यापार करते हैं तो वहां से भी लाभ के योग बन रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आर्थिक स्थिति बिगड़ेगी नहीं, बस आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। अब रिश्तों की बात करूं तो प्रेम संबंध तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पंचम भाव प्रेम का भाव भी है, जहां पर बुध और सूर्य और शुक्र भी बैठे हुए हैं। जब सूर्य आपको थोड़ा बहुत आपको क्रोध दिला सकते हैं, इस वजह से थोड़ा आपको अपने क्रोध पर शांत रखना होगा और प्रेमी जीवन के लिए तब अच्छा रहेगा। शनिदेव बीच बीच में आपकी जरूर प्रेम में परीक्षा लेंगे, क्योंकि एकादश भाव को देख रहे हैं। तो थोड़ा आपको प्रेम में भी संभल कर रहना होगा। वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा है, आप दोनों के बीच में प्रेम अच्छा रहेगा। तो रिश्तों के मामलों में भी ये महीना अच्छा है। पारिवारिक जीवन की दृष्टि से देखा जाए तो पारिवारिक जीवन में भी कुटुंब में खुशियां रहेगी। आप एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिता पाएंगे और परिवार के लोगों का ख्याल रख पाएंगे। और इस दौरान जो भी पारिवारिक कलह अगर होता है तो केतु महाराज की वजह से, तो उसमें भी राहत देखने को मिलेगी। माता पिता का स्वास्थ्य थोड़ा सा प्रभावित दिखाई दे रहा है, माता पिता के स्वास्थ्य का विशेषकर ध्यान रखना होगा। आपके स्वास्थ्य की अगर बात करूं तो आपका स्वास्थ्य थोड़ा बहुत हो सकता है उतार चढ़ाव की स्थिति बन रही है। अगर आप लापरवाही करते हैं तो आपको दिक्कत देखने को मिलेगी, थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। आपको अपने अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको अवॉइड ना करें और तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। अब बात करते हैं विद्यार्थियों के बारे में। विद्यार्थियों के लिए महीना कैसा रहना है? विद्यार्थियों के लिए ये शिक्षा के अच्छे परिणाम मिलेंगे उन्हें, परंतु उनको एक अच्छे मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप अपने बच्चों को अच्छा मार्गदर्शन देंगे तो कुल मिलाकर ये महीना मेष राशि के जातकों के लिए अच्छा रहने वाला है। भगवान शंकर की पूजा पूरे माह जरूर करें, आपके लिए और भी अच्छा रहेगा।